पेशे खिदमत है खूबसूरत तमसील जिसे पेश करने आ रहे हैं रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल के तलबा व तालिबात। ग्रामर स्कूल की तालिब इल्म मैमुना की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जिसमें तालिब इल्मों ने बेहतरीन करियर का इंतखाब करते हुए न सिर्फ अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाया बल्कि अपनी मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया, जिसमें वालिद, वालिदा और उनकी बेटी आयशा और एक तरफ चंद तालिब इल्मों ने अपना किरदार अदा किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम लोग और क्या चल रहा है? हम लोग तो बिल्कुल ठीक। मैं बस यहीं पर थी, रास्ते में मुझे एक सीनियर मिल गई थी, हफ्सा। वो मुझे एक सेमिनार से रिलेटेड बता रही थी। एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है और मुझे लगता है हमें उसमें चलना चाहिए। कैसा सेमिनार? आईटी से रिलेटेड है। फिर आई इससे पहले भी तो कितने सेमिनार में गए, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैंने इसके बारे में डिटेल भी निकाली है और ये आईटी से रिलेटेड है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और हमें चलना चाहिए। सर टाइमिंग बताओ। संडे सुबह 10 बजे। संडे एक ही दिन तो मिलता है रेस्ट करने का, तुम चाहती हो उसमें भी सेमिनार में चले जाएं, वो भी सुबह सुबह। एक दिन की तो बात है, अगर हम 1 घंटा निकाल लेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। नहीं भाई नहीं नहीं अच्छा चलो मैं मज़े की बात बताती हूँ। वहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी। अब तो तुम ये लोग की ना चलोगे। मतलब की बात। ये की ना मतलब। तो मतलब मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूँ? करवा लो। चलो फिर कल सेमिनार पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस सेमिनार का मकसद आईटी लिटरेसी को बढ़ाना है। आप तमाम को मालूम है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त आईटी की फील्ड में किस जगह लाई करता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान हर साल 20,000 से ज़ायद आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करता है, जिनमें से आईटी मिनिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ 25% लोगों को आईटी की फील्ड में नौकरी दी जाती है। इसकी क्या वजह है, आज हम ये तलाश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। क्या हम आईटी के ज़रिए इस मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे मुल्क में मुकम्मल कर्जा 131 बिलियन डॉलर है, जबकि आईटी मिनिस्ट्री के मुताबिक आईटी हर साल 300 मिलियन डॉलर अर्न करता है, जिससे ना सिर्फ हमारे मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता है बल्कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सकता है। थैंक यू। चलो बाहर चलते हैं। यार कितना अच्छा सेमिनार था, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताएंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, कितना अच्छा था। तुम लोगों को कैसा लगा? मुझे तो भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, कितनी बोरिंग बातें कर रहे थे वो। तुम्हारे कहने पे तो हम लोग आ भी गए थे, लेकिन यकीन करो सब कुछ सर से गुजर गया। तुम्हें पता नहीं कहाँ से मज़ा आया। हाँ वाकई बहुत बोरिंग था एकदम। यार लेकिन आगे भी तो जाके आईटी का ही दौर है और हर फील्ड में आईटी जो है वो इन्वॉल्व होने वाली है। आगे जाके ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। भाई आईटी का दौर है तो क्या हुआ, मेरा तो शुरू से ही कॉमर्स में इंटरेस्ट है और वैसे भी मेरा फैमिली बिजनेस है, तो आगे जाके मुझे वही संभालना है। ये आईटी वगैरह में तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसी की तरह मेरा भी शुरू से ही मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो अब तो आईटी सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें तो पता है मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, मेरा शुरू से इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि। आयशा तुम क्यों इतनी खामोश हो? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे समझ में भी आई अच्छी खासी बातें, इन्फॉर्मेटिव भी था। और चलो भाई घर चलो, बहुत बोरिंग था। चलो जल्दी, थक गए बहुत ज़्यादा। इन तमाम की सोचों से तो हम वाकिफ़ हो चुके, लेकिन आयशा अभी भी एक सवाल के जवाब की मुंतज़िर हैं। आइए जानते हैं कि उनके इस सवाल का जवाब आखिर है क्या। अस्सलामुअलैकुम बाबा मामा, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसा रहा तुम्हारा सेमिनार? बहुत अच्छा रहा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब कैसी बातें पता चली, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी उधर? काफ़ी नॉलेजेबल बातें थी और मुझे बहुत मज़ा आया, समझ में भी आई चीज़ें। अच्छा बस अब जाके अपना फॉर्म फिल करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा फॉर्म रह जाए, वैसे भी लास्ट डेट आने वाली है। ओह आयशा ने तो शुरू से सोचा था कि वो शोभा मेडिकल में जाएगी, लेकिन अब फॉर्म फिल करते हुए उसका दिमाग किन बातों में उलझा हुआ है। क्या वो मेडिकल की फील्ड में जाएगी भी या नहीं, यह सेमिनार ने उसकी सोच में तब्दीली दी है। आइए देखते हैं। लाओ बेटा मैं एक बार फॉर्म चेक कर लूँ तुमने सही फिल भी किया है या नहीं। अरे बेटा देखो, तुमने तो फील्ड में ही चूज़ किया, अब इससे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जल्दी से मेडिकल में टिक लगाओ। चलो। नहीं बाबा, मेडिकल नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस में लेनी है। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम्हारा तो पहले से डिसाइड था ना कि मेडिकल में लेना है, तो अब कंप्यूटर साइंस क्यों? अरे मुझे बात तो करने दें आप। बेटा तुम तो शुरू से ही बोलती थी कि तुम्हें मेडिकल लेना है, कहीं तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया है? नहीं बाबा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मेरा खुद ही इरादा बदला है। बेटा देखें, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें कामयाब हुए बहुत मुश्किल है, आप सोच लें एक दफ़ा फिर।
नहीं, मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं था, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो गया है कंप्यूटर साइंस में। और याद है आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि कुछ ऐसा करना जो ना सिर्फ तुम्हें फ़ायदा दे बल्कि तुम्हारे पूरे मुल्क को फ़ायदा दे। चलो बेटा, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम जिस भी फील्ड में जाओ कामयाब हो इंशाल्लाह। थैंक यू बाबा। आखिरकार आयशा ने भी अपने वालिदैन को मना ही लिया और फ़िज़ा के साथ साथ आयशा ने भी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कदम रख लिया। अब देखना यह है कि उनके रास्ते में कितनी मुश्किलात आई और क्या वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाई या नहीं। उफ, फिर गलत हो गया है, क्या करूं मैं? हबीबा को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। और क्या क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस अच्छा पिछले दिनों सुनो, मुझे फ़िज़ा की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हो? पता नहीं, बस बहुत परेशान हूँ। आयशा, तुम हर वक्त परेशान रहती हो। तुम ये बताओ, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो कितना % हो गया? इसी वजह से तो परेशान हूँ। जब कोडिंग करने बैठती हूँ जब कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, समझ ही नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है मैंने कंप्यूटर साइंस लेके गलती कर दी है। अच्छा खासा मैं कंप्यूटर मेडिकल ले रही थी। आयशा, मायूस मत हो, मायूसी कुफ्र है। तुम कुछ मिस्टेक कर रही होगी जिसकी वजह से एरर आ रहा होगा। तुमने दोबारा रीचेक किया? चेक किया है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ? तुम ये बात तो जानती होगी कि एक मुसलमान का पुख्ता यकीन अगर किसी चीज़ पर होता है तो वो कामयाबी उसके ज़रूर कदम चूमती है। तो तुम दोबारा कोशिश करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं देखती वैसे मैं तुम्हें एक लिंक सेंड करती हूँ और आई होप तुमको उस लिंक से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओह, तो मैं यहाँ गलती कर रही थी। इतनी देर से मैं इतनी छोटी सी गलती दोहरा रही थी। इसका मतलब 3 यस, हो गया कंप्लीट। हेलो फ़िज़ा, मेरी कोडिंग कंप्लीट हो गई। क्या वाकई? तुम बहुत छोटी सी गलती कर रही होगी यकीनन। मैंने तुम्हारे लिंक में जो तुमने सेंड किया था मैंने देखा। अब फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कल सेमिनार में रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। चलो सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं, लेकिन कल तुम सुबह टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है। मैं आप तमाम को इस सेमिनार में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको 2 ऐसी होनहार तालिब इल्मों से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने एक ऐसी डिवाइस इजाद कर डाली जिससे किसी भी इंसान को बचाया जा सकता है। तो मैं वेलकम करती हूँ आयशा और फ़िज़ा को। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है और ये मेरी को पार्टनर आयशा। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक ऐसी डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है। हमने एक ऐसी वॉच बनाई है जो कि एक IoT प्रोडक्ट है। अगर हम इस वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें और अगर हम किसी हादसे का शिकार हो जाएं, तो ये वॉच फ़ौरन से एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करती है और हमारी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देती है। इसमें इस तरह की कोडिंग की गई है कि अगर हम इसमें अपना मेडिकल डाटा सेव कर दें तो ये वॉच हमारी जो कंडीशन है वो डॉक्टर को बता सकती है कि हमारी कंडीशन किस नौयत की है। इस डिवाइस को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में जाकर आप सब के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप वाकई अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं तो एक बेहतरीन शोबे का इंतखाब करें जो ना सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा दे बल्कि इस पूरे मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करे। शुक्रिया। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तिलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते।